मैं रचना सक्सेना। मेरा यूट्यूब चैनल मौलिक लेख में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माँ एक फरिश्ता। लेकिन इसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल मौलिक लेख को सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक भी करें। एक समय की बात है, एक शिशु का जन्म होने वाला था। जन्म से कुछ क्षण पहले उसने भगवान से पूछा, मैं इतना छोटा हूँ, खुद से कुछ भी नहीं कर पाता, भला धरती पर मैं कैसे रहूंगा? कृपया मुझे अपने पास ही रहने दीजिए, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। भगवान ने कहा, मेरे पास बहुत से फरिश्ते हैं, उन्हीं में से एक मैंने तुम्हारे लिए भी चुन लिया है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। बच्चा बोला, पर आप मुझे बताइए, यहाँ स्वर्ग में मैं कुछ भी नहीं करता, बस गाता हूँ और मुस्कुराता हूँ, मेरे लिए खुश रहने के लिए इतना ही बहुत है। भगवान बोले, तुम्हारा फरिश्ता तुम्हारे लिए गाएगा और हर रोज तुम्हारे लिए मुस्कुराएगा भी, और तुम उसका प्रेम महसूस करोगे और खुश रहोगे। बच्चा बोला, और जब वहां लोग मुझसे बात करेंगे तो मैं समझूंगा कैसे? मुझे तो उनकी भाषा भी नहीं आती। भगवान बोले, तुम्हारा फरिश्ता तुमसे सबसे मधुर और प्यारे शब्दों में बात करेगा, ऐसे शब्द जो तुमने यहाँ भी नहीं सुने होंगे, और बड़े धैर्य और सावधानी के साथ तुम्हारा फरिश्ता तुमसे बोलना भी सिखाएगा। बालक बोला, और जब मुझे आपसे बात करनी हो तो मैं क्या करूंगा? भगवान ने कहा, तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें हाथ जोड़कर प्रार्थना करना सिखाएगा, और इस तरह तुम मुझसे बात भी कर सकोगे। बच्चा बोला, मैंने सुना है कि धरती पर बहुत बुरे लोग भी होते हैं, उनसे मुझे कौन बचाएगा? भगवान ने कहा, तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें बचाएगा, भले ही उसकी अपनी जान पर उसे क्यों न खेलना पड़ जाए। बच्चा बोला, लेकिन मैं हमेशा दुखी रहूंगा क्योंकि मैं आपको नहीं देख पाऊंगा। भगवान ने कहा, तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हारा फरिश्ता हमेशा तुम्हारे मेरे बारे में बात करेगा, और तुम वापस मेरे पास कैसे आ सकते हो यह भी बताएगा। उस वक्त स्वर्ग में असीम शांति थी, पर पृथ्वी से किसी के कराहने की आवाज आ रही थी। बच्चा समझ गया कि अब उसे जाना है, और उसने रोते रोते भगवान से पूछा, हे ईश्वर, अब तो मैं जाने वाला हूँ, कृपया मुझे उस फरिश्ते का नाम बता दीजिए। भगवान बोले, फरिश्ते के नाम का कोई महत्व नहीं है, बस इतना जानो कि तुम उसे माँ कहकर पुकारोगे।